जय श्री राम दोस्तों। यदि आप ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम से, रोज़मर्रा की परेशानियों से थक गए हैं, हार गए हैं और अपनी ज़िंदगी में कोई राह नज़र नहीं आ रही, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको बाबा नीम करोली जी से जुड़ना चाहिए। और यदि आप बाबा नीम करोली से पहले ही जुड़े हुए हैं, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, तो आप जाने या अनजाने में बाबा नीम करोली जी के ही भक्तों में शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों, राम का नाम जपने वाले और राम भक्त और हनुमान भक्त बाबा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और जब भी एक निश्चित समय अवधि होती है, बाबा जी अपने आशीर्वाद से उनको निहाल करते हैं और धीरे धीरे अपने आशीर्वाद की और अपने जुड़ाव की उनको अनुभूति कराते हैं। तो बाबा नीम करोली जी और कैंची धाम की महिमा तो आप जानते ही हैं कि बाबा नीम करोली जी एक महान संत हैं जो आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं और जो हर मुश्किल समय में अपने भक्तों का साथ देते हैं। यदि आप हार चुके हों अपनी प्रॉब्लम से, चाहे वो आपकी मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो धन संबंधी प्रॉब्लम हो, धन संबंधी वैसे मैं कहना नहीं चाहता, पर फिर भी अधिकतर लोग आज के दौर में धन संबंधी प्रॉब्लम से ही ज़्यादा जूझ रहे हैं। पर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक बार सच्चे दिल से बाबा जी को पुकारो, बाबा नीम करोली जी का नाम लो और हो सके तो कैंची धाम जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और राम का जाप करें। जैसे ही आप उस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपकी सारी नकारात्मक शक्तियाँ या नकारात्मकता ज़िंदगी की बाहर ही रह जाती है। और उस मंदिर से जैसे ही आप वापस आते हो तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली एक दिशा लेकर लौटते हो। पर दोस्तों, जब भी आप बाबा जी के मंदिर में जाएं तो आप बाबा जी से मिलने जाएं। बाबा जी से ये मत कहें कि मुझे लाखों करोड़ों दे दें या मुझे कुछ भी दे दें। हाँ, अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, पर उस प्रार्थना के लिए कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। जैसे यदि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दिन रात, तो हम कह सकते हैं कि बाबा जी हमारा इस एग्ज़ाम में साथ देना, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखना, तो वो एक उचित प्रार्थना है। लेकिन अगर हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे और बाबा जी से कह रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम में पास करा दो, तो ये तो सरासर गलत है दोस्तों। ये फिर आपके मन को भी पता है कि आप एक अनुचित मांग रख रहे हैं। पर उस मंदिर से आने के बाद आपको खुद ब खुद एक ज़िंदगी की दिशा नज़र आएगी और बाबा के आशीर्वाद से आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको सकारात्मक फल मिलेंगे। और बाबा जी के आशीर्वाद से आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे। आप हर समय एक नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसमें उलझ कर नहीं रहोगे। ये उस मंदिर का प्रताप है। उस मंदिर में कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता दोस्तों, कोई भी पाखंड नहीं है। बस आप जाकर वहाँ पे बाबा जी को प्रणाम करो, बाबा जी को मिलो और आराम से बैठ जाओ। दान दक्षिणा आपका मन है दोस्तों। अगर आपको अपनी निश्चित कमाई में से कुछ दान देना है तो वो आपकी मर्जी है। मंदिर वाले आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते और वो कोई भी दबाव नहीं बनाते। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति है। लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है दोस्तों, क्योंकि उस मंदिर में वही जाता है जिनको बाबा जी बुलाते हैं। तो आप किसी भी उलझन से परेशान हो, एक बार बाबा जी से मिलने ज़रूर जाएं। और यदि यह वीडियो आपके पास आया तो इसमें भी बाबा जी की मर्ज़ी है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को कोई लाखों करोड़ों लोग नहीं देख रहे हैं। कुछ ही लोगों के पास ये वीडियो जाएगा और वो भी उन्हीं लोगों के पास जिनके पास इसको जाना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी मुसीबतों से हार मत माने। आप अभी भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं और दूसरों का भला करें, गरीबों की सेवा करें और राम का जाप घर पे करें। और जब भी आपको समय मिले आप एक बार कैंची धाम जाकर बाबा जी से स्वयं मिलकर आएँ। उस मंदिर में दोस्तों कभी भी जाओ आप तो बाबा जी के सामने जाके अपना समर्पण कर देना। फिर चाहे आपकी कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम है, वो बाबा जी अपने आप सुलझा देंगे, उसका निदान बाबा जी करेंगे। क्योंकि बाबा जी के मंदिर में कभी भी आप बड़ा लालच लेकर ना जाना कि बाबा जी मुझे करोड़पति बिजनेसमैन बना दो या मुझे ये सारा धन दे दो। क्योंकि बाबा जी जब मनुष्य के शरीर में यहाँ पे थे तो बाबा जी कहते थे कि धन चिंताओं का सर्जक है, धन त्याग दो, सारा धन तुम्हारा है। और संत कभी भी धन ग्रहण नहीं करता। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो बाबा जी समझाते थे कि लालच नहीं करना चाहिए और संत
और भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। मतलब बाबा जी के साथ जुड़ने के बाद बाबा जी आपके हर एक छोटी छोटी ज़रूरत का भी ध्यान रखते हैं कि मेरा भक्त किस परेशानी में है, मेरे भक्त को क्या और कब और कितना उचित मात्रा में क्या चाहिए जीवन के लिए। तो बाबा जी आपका हर जगह साथ देते हैं दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, जब बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, जब आप बाबा जी के भक्तों में शामिल हो जाते हो, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका रुक जाएगा। आपका जो जीवन है यहाँ से एक अध्यात्म की ओर तो मुड़ ही जाएगा, और भौतिक जगत में भी जो आपकी डेली के लिए, डेली लाइफ के लिए, रोज़मर्रा की लाइफ के लिए ज़रूरतें होती हैं, वो भी अपने आप पूरी हो जाती हैं। क्योंकि बाबा जी कभी भी अपने भक्त को दुख में कभी भी नहीं देख सकते। यह है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बाबा जी से आप वहाँ पे मिलने जाएं, बाबा जी के सामने आप अपनी प्रार्थना करें, अपना हाल बताएं। वैसे तो बाबा जी जानी जान है, उनको सब कुछ ही पता है। आप जो भी प्रार्थना लेकर जाओगे या जो भी मन में रखोगे, बस मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई लालच लेकर ना जाएं। वहाँ पर जो भी जाता है दुखी होकर या अपने दुखों का निवारण के लिए जाता है, पर आप बाबा जी से मिलने जाएं, मेरे कहने से बाबा जी के सामने समर्पित होने जाएं। फिर देखना आपके सामने कोई दुख नहीं टिक पाएगा, और आपकी ज़िंदगी की ऐसी राह मिलेगी जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, ये था आज का क्रमांक। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।